सत्यपाल मलिक का जन्म 24 जुलाई 1946 को यूपी के भगपत में हुआ। कॉलेज टाइम से ही स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वो काफ़ी एक्टिव थे। चरण सिंह और लोहिया के सोशलिस्ट आइडियाज से इंस्पायर हुए थे। उनका पॉलिटिकल जर्नी काफ़ी रंग बिरंगा रहा था। भारतीय क्रांति दल, लोक दल, कांग्रेस जनता दल और फाइनली 2004 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी। बीजेपी में मलिक को काफ़ी रिस्पेक्ट मिली। यूपी स्टेट प्रेसिडेंट, नेशनल वीपी और किसान मोर्चे के हेड तक का सफ़र तय करा उन्होंने। यानी कि मलिक एक टाइम पर पार्टी के अंदर काफ़ी ट्रस्टेड फेस बन चुके थे। इवन आर्टिकल 370 का हिस्टोरिक डिसीजन भी उनके हाथों इम्प्लीमेंट हुआ था। लेकिन कुछ साल बाद वही आदमी पीएम मोदी और बीजेपी का सबसे बड़ा क्रिटिक बन गया। आखिर हुआ क्या? कैसे एक इंसाइडर एक रेबल बन गया? चलिए आज हम इस पूरी कहानी को समझते हैं। पुलवामा के शहीद जिस तरह हुए थे इसलिए हुए कि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। अगर वो मेरे से मांग लेते तो मैं इमीडिएटली कर देता। मैं तो वहाँ स्टूडेंट्स जब जम्मू में फंस जाते थे वर्ष में, उनको एयरक्राफ्ट से, क्योंकि दिल्ली में एयरक्राफ्ट इमीडिएटली मिलता है किराए पे। 4 महीने तक एप्लीकेशन उनकी पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में और 4 महीने बाद वो खारिज कर दी कि नहीं दें। सत्यपाल मलिक 2017 में बिहार के गवर्नर बने और फिर ओडिशा के, और 2018 में उनकी सबसे क्रिटिकल पोस्टिंग हुई। उनका अपॉइंटमेंट हुआ एज अ गवर्नर जम्मू और कश्मीर में। इसी दौरान अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 रिवोक हुआ, एक हिस्टोरिक स्टेप जो उनके टेन्योर के नाम लिखा गया। बीजेपी के लिए मलिक एक लॉयल सोल्जर थे, लेकिन यही लॉयल्टी जल्दी टेस्ट होने वाली थी। अब चलते हम सीधा 14 फरवरी 2019 पे, द ब्लैक डे। पुलवामा अटैक ने पूरे देश को हिला दिया था और यही मोमेंट था जहां से मलिक और मोदी सरकार के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए। मलिक ने बड़ा एलिगेशन लगाया था सरकार पे कि सीआरपीएफ ने एयरलिफ्ट मांगा था, लेकिन सरकार ने उसको डिनाई करा और अटैक के बाद मलिक से कहा गया चुप रहो। मैं उनका प्रशंसक था और उस वक्त वो अच्छी बातें करते थे कि, लेकिन वो दिल्ली आके बदल गए। पुलवामा हुआ तो मैंने छूटते ही ये कहा प्रधानमंत्री को कि ये हमारी गलती से हुआ है। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप इस पर चुप रहिए। अपोजिशन वीक नहीं है, अपोजिशन निकम्मा है, निठल्ला है, कुछ नहीं करता है। वो कांग्रेस एक आलसी पार्टी बन गई। बीजेपी का कुछ ही कहें, वो हर दिन राजनीति करती है, हर वक्त राजनीति करती है। और यही स्टेटमेंट बीजेपी के लिए बहुत बड़ा धमाका था, पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अब हम चलते हैं 2020 से 2021 के टाइम में, जब फार्मर्स प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। पूरे देश में तब मोदी सरकार प्रेशर में थी। मलिक उस टाइम ओपनली किसानों के सपोर्ट में आ गए थे। फिर उन्होंने एक और बड़ा चार्ज लगाया था, जो कि था कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे। 2200 करोड़ की करप्शन और ब्राइब ऑफर्स 150 से 300 करोड़ तक के मिले उनको। मलिक के अकॉर्डिंग जब उन्होंने मना किया, उनको प्रेशर और नोटिस का सामना करना पड़ा। और जब सीबीआई ने चार्जशीट फाइल करी, मलिक बोले ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, मैं ना झुकता हूं और ना ही डरता हूं। सत्यपाल मलिक की जिंदगी के आखिरी साल कोर्ट्स, नोटिसेस और मीडिया कंट्रोवर्सीज में गुजरे। 79 की एज में उनका देहांत हो गया और पीएम मोदी ने कंडोलेंस दिया, एक सिंबॉलिक क्लोजर जैसा। लेकिन आज भी एक सवाल बचा है, क्या मलिक एक ऑनेस्ट विसल ब्लोअर थे या एक डिसग्रंटल्ड नेता जो लास्ट ईयर्स में स्पॉटलाइट चाहते थे? ये थी सत्यपाल मलिक की कहानी, पावर, लॉयल्टी और पॉलिटिक्स का खेल। इस पे आपका क्या कहना है? मलिक हीरो थे या एक अपॉर्चुनिस्ट? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम वापस लौटें किसी नई खबर के साथ, किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।